नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द रेड इंक। अभी मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज में और आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को काशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बसपा यानी मायावती जी के द्वारा लखनऊ में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन को लेकर विपक्ष ने भी प्रतिक्रियाएं सामने दी हैं। उनका ये कहना है कि बसपा खत्म होती जा रही थी, इस कारण मायावती जी को इतना भव्य आयोजन करना पड़ रहा है, इस कारण वो अपने आप को उजागर करना चाहती हैं। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। क्या क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं, क्या वाकई ऐसी चीजें हैं जो इस तरीके की चीजें करनी पड़ रही हैं। सर, आपका क्या नाम है? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, आप ये बताइए कि बसपा इतना भव्य जो आयोजन करने जा रही है 9 अक्टूबर को, उसके पीछे का मेन मोटिव क्या है? क्या उद्देश्य है उसका जो इतना बड़ा आयोजन 9 अक्टूबर को किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं लगातार। देखिए बहन जी, हम लोग की आदर्श हैं, हम लोग आदर्श मानते हैं और बहुत बड़ी बात है कि जो लोगों के दिमाग में है कि बसपा ख़त्म हो चुकी है, उनके कार्यकर्ता नहीं हैं, उनके नेता नहीं हैं, उनको ये अच्छा मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा संदेश जाएगा, जिससे कि समाज के लोगों में जो भ्रम है, कुछ लोगों की नहीं शायद हमारी पार्टी ख़त्म हो गई, ना हमारे नेता नहीं हैं, कोई हमारा अगुवाई करने वाला नहीं है, ये उनको बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। उनके अंदर की जो एनर्जी एकदम लॉस हो गई है, वो अपने आप को निगेटिव स्तर से देखते हैं और एकदम निचले पैदान पे उनका एनर्जी एकदम हाई लेवल पे पहुंचेगा। और जब ही एनर्जी हाई लेवल पे पहुंचेगा तो गांव-गांव में चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। और एक गांव में अगर एक चर्चा, एक व्यक्ति अगर उस बात को उठाता है तो ये बहुत बड़ा संदेश पूरे गांव के लिए होगा, पूरा समाज के लिए होगा, पूरा उस क्षेत्र के लिए होगा। और जो आज की डेट में युवा हमारा पढ़ रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है और हर एक नेता की बात को समझ रहा है, तो वो अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी बात अपने समाज के लोगों तक पहुंचाने में बहुत मुखर होकर के अपनी बात रखेगा। और बहन जी को की बात है, बहन जी ने जो चीज़ें हर एक सर्व समाज को दिया है, वो किसी नेता ने नहीं दिया है आज तक। लोग आज भी तो बात करते हैं कि बहन जी के जो शासनकाल था, जो प्रोटोकॉल था, इतना बेहतरीन था कि आज भी किसी भी सरकार की तुलना नहीं की जा सकती। जो कहते हैं कि बुलडोज़र का एक्शन, फिर भी घटनाएं हो रही हैं, तो वो एक्शन नहीं होना चाहिए। और जो घटनाएं लोग कर रहे हैं उनके ऊपर उस तरह की चीज़ें आप करिए, ऐसे नियम कानून लाइए कि वो ऐसे त्रस्त हो जाएं कि फिर दोबारा सोच न सकें। खैर उस पर हम नहीं बात करेंगे, लेकिन बहन जी का जो मान्यवर साहब कांसीराम जी का पुण्यतिथि है 9 अक्टूबर को, इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि अपने समाज के लिए और हमारे समाज में जो जितने संत महापुरुष पैदा हुए हैं, हम लोग उनको बहुत मानते हैं, उनके नियमों पे, उनके बातों पे, विचारों पे चलते हैं, चलने का काम करते हैं। तो मान्यवर साहब ने एक ऐसा संदेश दिया है कि हम लोग आज की डेट में पढ़ लिख करके हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, हर जगह पे दे सकते हैं। तो बहन जी ने ये संदेश देने का काम ये 9 अक्टूबर को कर रही हैं और ये बहुत बड़ा समाज के लिए हमारे बेनिफिट। आप क्या कहना चाहेंगे? जो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष तो बौखलाएगा ही, क्योंकि अभी 37 सीट मिली है, तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि बहन जी का जो एक अंगड़ाई लेना बहुत चिंता का विषय है उनके लिए। और जिस तरीके से वो कुछ ना करते हुए राष्ट्रीय पार्टी के माहौल में हैं, और ये जो शंखनाद है 9 अक्टूबर को, ये आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा एक उथल-पुथल और हलचल आपको देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दमन बढ़ा हुआ है इधर, तो उसको देखते हुए बहन जी ने ये निर्णय लिया है कि हम जिस वैचारिकी पे काम कर रहे हैं उस पे लगातार हमें काम करते रहना है। और जो बहुजन तबके के लिए जो अधिकार संरक्षित थे उनको लगातार ख़त्म किया जा रहा है, चाहे प्राइमरी शिक्षा को लेकर के हो। अभी 10 साल की हम बात करेंगे तो लगभग 50,000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं मर्जर के नाम पे। तो उन्होंने एक झटके में 50,000 स्कूल खोले प्राइमरी, और उनको पता था कि बहुजन तबके के लोग ही उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी इतनी क्षमता नहीं, वो लोग आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं हैं, तो वो जो है सीएमएस में पढ़ पाएँ या अन्य प्राइवेट निजी स्कूलों में पढ़ पाएँ। तो उन्होंने कई सारी चीज़ों पे काम किया है। और लगातार अभी जिस तरीके से टाइल लिया है सरकार ने, जो छात्रावास हैं उनमें 30% का जो अन्य लोगों को डालने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है बहन जी तक। और अभी पार्कों का जो बदलाव कर रही है, जो इतिहास को मिटाने का काम कर रही है, बुद्धा पार्क को लगातार बदलने का काम कर रही सरकारें, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दे दिया है। आने वाले समय में आप खुद देखेंगे, अभी 9 अक्टूबर को जो एक लखनऊ जाम होने वाला है, तो उससे एक राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मैसेज आएगा।
और जो नेता हैं जो खाली बिना विचारधारा के काम कर रहे हैं, बोलते हैं, फर्जी बात करते हैं, उनकी कोई ज़मीन नहीं है। आज उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने जाइए तो मान्यवर साहब की सब प्रतिमाएं सब एकदम छपी हुई हैं, लदी हुई हैं। तो जो समाजवादी पार्टी है वो लोहिया की विचारधारा समाजवाद से प्रेरित है और मान्यवर साहब की जो विचारधारा है वो सामाजिक न्याय से प्रेरित है। तो कहीं ना कहीं एक वैचारिकी में बड़ा अंतर है और इस अंतर को पाटा नहीं जा सकता है। इस अंतर को पाटने में लंबा समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अन्य पार्टियां भी हल्के में ले रही थी बहुजन समाज पार्टी को, तो अभी पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ अभी चंद्रशेखर जी भी अपने फॉर्म में, रूटीन में दिख रहे हैं। अभी वो भी उन्होंने ऐलान किया है। तो मुझे लगता है कि वो सब बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होने वाले हैं। मायावती का जो जनाधार है, बहन जी का जो जनाधार है, बहन जी की जो फैन फॉलोइंग है, बहन जी का जो एक आदर्श मानने वाले लोग हैं, वो अभी भी जिस दिन वो एक बार हुंकार भर देंगे। अभी देखिए, लोकसभा के चुनाव में वो कुछ एक्टिव नहीं थी, तब इतना बेहतर रिस्पांस मिला जो वोट परसेंट का था। अगर वो ज़मीन पे जा करके एक बार आह्वान कर देंगे कि तो ओबीसी और एससी के लोग, महिलाएं और जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, तो वो कभी भी जो चीज़ों को नकारेंगे नहीं। और अनुशासन के नाम पे जो चीज़ें तय की गई हैं वो बहुत महत्व रखता है। और क्या कुछ खास होने वाला है उस दिन? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। हमारी बहन जी जो हैं वो बहुत दूरदर्शी नेता हैं और इस रैली के माध्यम से जो दो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, उनमें से पहली एक चीज़ ये है कि जो विपक्ष के माइंड में ये चीज़ें बस गई थी कि बसपा ख़त्म हो रही है, और दूसरी बात ये है कि जो हमारा समाज था, हमारा समाज कहीं ना कहीं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने लगा था कि बसपा की राजनीति खत्म हो रही है। वो बसपा से धीरे धीरे अन्य पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो इसमें दो बड़े मैसेज देखने को मिलेंगे, एक तो विपक्ष के लिए और दूसरा अपने समाज के लिए। जो अपने समाज का वोट बैंक है उसको साधने की जुगत में है, और दूसरा उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग कहते हैं कि बसपा की राजनीति खत्म हो रही है। ये जो एक महा आंदोलन होने जा रहा है 9 अक्टूबर को, उसमें बहन जी अपने शासन काल में उनका जो विज़न है, उनके विज़न सिर्फ एक ये नहीं होता कि सिर्फ एक स्टाम्प पेपर उसमें पेपर में छाप के और पूरे बांट दिए, लेकिन बहन जी ग्राउंड लेवल की नेता हैं, ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हैं, और उन्होंने जो भी काम किया है वो जनता इतने सालों तक कोई रैली हो या ऐसा कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका भी कारण है। जनता एक्चुअली में जब 2007 से 12 तक की सरकार रही, उसमें हर शासन काल में ये होता है कि जनता शासन से ऊब चुकी होती है। आजकल के अभी मोदी जी की लहर 2014 में जिस हिसाब से आपने देखा कि बहुत तेज़ी से आई, उसमें कोई भी पार्टी अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाई है, और वो एकदम से लड़खड़ा के ढेर हो गई और मोदी जी की सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। अब धीरे धीरे क्या है, मोदी जी से भी लोग, ये बीजेपी की पार्टी से भी लोग ऊब रहे हैं, क्योंकि इनकी जिस प्रकार की नीतियां हैं, जिस प्रकार की इनके बोलचाल की भाषा है, या जिस प्रकार की ये आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ज़मीन पे तो कोई दिखती नहीं है। ये रैलियों में दिखते हैं, भाषणों में दिखते हैं, लेकिन जैसे ही ग्राउंड लेवल पे जाते हैं एकदम शून्य हो जाते हैं, खोखली हो जाती है इनकी व्यवस्था। वादे बड़े बड़े हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे जाएंगे तो भुखमरी है, अशिक्षा है, बेरोज़गारी है। अभी आप देख लीजिए, बेरोज़गारी का मुद्दा, बेरोज़गारी की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम 2021 में इसका फॉर्म आवेदन लिए गए थे। 21 से 5 साल में अभी तक आपने एक एग्ज़ाम नहीं करा पाया, और एग्ज़ाम कराने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी करा, उसमें इतनी सारी धांधली हुई, उसके बाद साक्षात्कार उसका टाल दिया जा रहा है। तो ये आपकी नाकामियों को दर्शा रहा है। तो इस हिसाब से जो आज की जो ज़रूरत है वो बहन जी, इस प्रदेश को बहन जी की बहुत सख्त ज़रूरत है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे बेरोज़गारी में हो, चाहे भुखमरी में हो। वो जिस तरीके की शासन व्यवस्था को चलाती हैं वो काबिले तारीफ़ है। और लोग कितना सहमत हैं आप इनकी बातों से? मैं इनकी बातों से बहुत सहमत हूँ, और इनकी बातों में ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि बहुजन समाज जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। माननीय कांशीराम जी उनके संस्थापक रहे। उन्होंने गांव-गांव जाकर अब साइकिल से प्रचार प्रसार किया और दलित लोगों को राजनीति में लाए। जैसा कि जो बी आर अम्बेडकर थे, तो अब वो पढ़ लिख कर इंग्लैंड से संवैधानिक अधिकार लोगों को दे गए, लेकिन संवैधानिक अधिकार जो मिलते व्यक्ति को हों वो तभी फॉलो हो सकते हैं जब आपका लीडर होना चाहिए। इसीलिए माननीय कांशीराम कहते थे कि हम ऊँट से लेंगे पीएम सीएम, अब आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। तो उनका कहना था कि जहाँ तक कि जो हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो कितनी भी अच्छी
पॉलिसीज़ बना लें, जब तक आपके ग्राउंड लेवल पे अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स आपके नहीं होंगे तब तक आप उन योजनाओं का लाभ नहीं पा सकते हैं। इसीलिए जो रिजर्वेशन की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, मैं रिजर्वेशन में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो रिजर्वेशन मिला है उसके बेसिस पे आगे लोग बढ़ रहे हैं, जिनको सदियों से शोषण होता हुआ आया है, आज वो बड़े अच्छे पदों पर बैठे हैं और समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं जो हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जो मुख्यमंत्री बनी थी, उनके शासनकाल में बहुत सी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, बहुत सी वैकेंसीज आई। जैसा कि एक जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, गांव में सफाई कर्मचारी की वैकेंसी, लाखों में वैकेंसी निकली और लोग रोजगार पाए। आज कम से कम 20 साल हो जा रहे हैं, ऐसी वैकेंसी कोई नहीं आई है। और जब ऐसी वैकेंसी नहीं आई तो अनपढ़ लोगों को बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, वर्तमान गवर्नमेंट में एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, अभी 4-5 दिन पहले आया है। एनसीआरबी डाटा में जो आया है उसमें बताया गया है कि जो दलित, हाँ यूपी का, उसमें दलितों पर सबसे ज़्यादा एफआईआर हुई है। क्या बात ऐसी होती है कि दलितों पर ही सबसे ज़्यादा एफआईआर होती हैं। महिलाएं जो हैं दलितों की, वो बहुत प्रताड़ित की जाती हैं, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। ये एनसीआरबी का डाटा है जो गवर्नमेंट निकालती है। तो लॉ एंड ऑर्डर आप इससे समझ सकते हैं। हाँ, जहाँ तक कि रही बुलडोज़र की सरकार, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि देश एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है, इसमें बुलडोज़र बिल्कुल नहीं हो सकता है। सरकार सिर्फ शासन चला सकती है, न्याय नहीं दे सकती। न्याय के लिए जुडिशरी बनी हुई है, वो न्याय देगी। रही मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट हूँ, उसकी बात करना चाहूँगा। जैसे कि जो गवर्नमेंट कोई भी हो, है वर्तमान गवर्नमेंट हो या भविष्य में कोई नहीं बने, मैं यही कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा रिफॉर्म एजुकेशन सेक्टर में होना चाहिए। जब तक युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक वो भ्रष्टाचार, शराब, नशे आदि में संलिप्त हो जाएगा। पहली बात तो ये है, इसके लिए गवर्नमेंट को रिफॉर्म चाहिए। जो प्राइमरी लेवल पे स्कूल खुले हैं, इनको रिफॉर्म करने की, रिनोवेशन करने की ज़रूरत है। साथ ही जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो रिसर्च होता है, उस पर फंड एलोकेट करने की ज़रूरत है। उस फंड के साथ साथ जो पीएचडी स्कॉलर के बैठने की भी व्यवस्था होना चाहिए। छात्रावास अधिक से अधिक बनाने चाहिए। जो छात्रावास बने हुए हैं उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए। एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये बताइए, आप जैसे कि एक छात्र हैं, आपके साथ और भी बहुत सारे छात्र होंगे, तो क्या आप लोग ये जो मायावती जी का ये होने जा रहा है प्रोग्राम, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं? क्या कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल, युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जैसा कि जो मायावती जी थी, वो अपनी गवर्नमेंट में एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी रिफॉर्म की। आप जिस जगह पे हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये अंबेडकर पीजी छात्रावास है, या बहन कुमारी मायावती का पार्टी ऑफिस पहले हुआ करता था। वो चाहती तो इसको पार्टी ऑफिस बना के रखती, असेंबली पास में पड़ती है, लेकिन उन्होंने दलितों के बच्चों के लिए, आगे आने वालों को भविष्य को सोचा और पार्टी ऑफिस को हटा करके अपने घर पे ले गई और यहाँ पे छात्रावास बनाए हैं। आज कम से कम यहाँ पे 600-700 बच्चे, गरीब बच्चे रह रहे हैं और यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल युवा शामिल होंगे और शामिल होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी हम हजरतगंज में मौजूद थे और यहाँ के लोगों से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को जो मान्यवर काशीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर बसपा द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें ये सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और भारी से भारी संख्या में ये लोग जुटेंगे। और जो विपक्षी पार्टी है, उनको ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि बसपा अभी ख़त्म नहीं हुई है और आगे इसमें क्या कुछ होगा देखने के लिए बने रहिए मेरे यानी द रेडिंग के साथ। तो हजरतगंज से अभी हम आ चुके हैं 10:90 पर और अभी और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे। दरअसल विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये जो 9 तारीख को आप लोगों का भव्य आयोजन होने वाला है बसपा की तरफ से, इस पर विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि बसपा खत्म होती जा रही थी, जिस कारण से उसे इस चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम लोगों से ये बताना चाहता हूँ जो बसपा के समर्थक हैं कि 9 अक्टूबर को आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने एक आह्वान किया है। मतलब सिर्फ बोला है कि हम 9 तारीख को आ रहे हैं और रैली स्थल पे माननीय श्री काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करेंगे। उस आह्वान से आप ये समझिए कि प्रदेश भर में जो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनमें एक आशा और उम्मीद की किरण जगी है। आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेशों से हमारी जो लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस रैली में ये जान लीजिए कि पार्टी स्तर से कोई कैंडिडेट अभी नहीं है, और ना पार्टी स्तर से कोई कार्यक्रम में कोई साधन संसाधन दिए गए हैं। तो इस रैली में जितने भी लोग आ रहे हैं, ये सभी लोग अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, अपने संसाधन से लोग आ रहे हैं। जैसा कि बहन जी का जो आंकड़ा है अनुमानित कि बहन जी ने जो लोगों को बुलाया है, उस हिसाब से लग रहा था कि पहले लग रहा था कि 4 से 5 लाख लोग करीब रहेंगे। लेकिन जो रैलियों की तैयारी आप देख रहे होंगे, शहर में आप खड़ी हैं लखनऊ में, तमाम पूरा शहर होर्डिंग बैनर से पटा हुआ है, तमाम वाल पेंटिंग और तमाम जो प्रचार के अन्य साधन होते हैं उससे प्रचार हो रहा है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, उन लोगों से मैं उनको बहुत ज़्यादा कटाक्ष तो नहीं करूँगा, लेकिन उनसे मैं कहूँगा कि 9 तारीख को मुँह पर रुमाल बांध के आप लोग भी आइए उस रैली में और देखिए और जाके उनसे पूछिएगा कि जो भीड़ आई है, ये भीड़ कैसे आई है, इस भीड़ को कौन लाया है, इस भीड़ को क्या दूसरी पार्टियों की जैसे सपा, भाजपा, कांग्रेस तमाम पार्टियां हैं
उनकी जो भीड़ होती है वो जबरन लाई जाती है, पैसे दे के लाई जाती है। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी जो सभाएं होती हैं या रैली होती हैं उसमें कोई किसी को पैसे दे के नहीं लाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप कह रहे हैं पैसे देकर नहीं लाया जाता है और दूसरी पार्टियों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो पैसे लाकर भीड़ इकट्ठा करती है। देखिए, जो बहुजन कॉन्सेप्ट है वो इसी बिहाफ पे है कि जब आप अपना खुद का तन मन धन लगाएंगे तभी पार्टी का मूवमेंट बनेगा और तभी पार्टी रिप्रेजेंट कर पाएगी। हम लोगों का जो है, बाबा साहब की जो देन हम लोगों को जीने का तरीका सलीका, जो बाबा साहब का कहना है कि शिक्षित बनो, तो जब आप शिक्षित बनेंगे ना तो आपको कोई खरीद नहीं पाएगा। जैसे लोग खरीद लेते ना, बिकते वो हैं जिन्होंने शिक्षा नहीं ली। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप हमारी ना मानिए, आप शिक्षित होइए। बाबा साहब का कहना था पढ़ो लिखो जानो फिर मानो, किसी और की मत मानो। तो इसीलिए कहा जाता है कि बसपा जो है वो किंग है, किंग मेकर है, वो क्रिएटर है। और अन्य पार्टियां जो हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप 10-20 साल और लगा दीजिए, ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हम लोग बाबा साहब के सपोर्टर हैं और हमारी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी जो हैं, जो लोग कहते हैं कि रोड पर नहीं निकलती हैं, केवल वो पुष्प अर्पित करने निकल रही हैं, तो देखिए कितना सैलाब है। एक मिनट, बहन जी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मायावती जी का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? बहुत अच्छा काम करती हैं वो, और उनके उसमें गर्ल्स की बहुत सेफ्टी थी और FIR दर्ज होते थे सारे, मतलब बहुत चीज़ें उन्होंने गर्ल्स के लिए किया। सेफ्टी महसूस करती थी आप लोग बसपा के साथ? बहुत ज़्यादा सेफ्टी थी और जो है गर्ल्स के लिए सेफ्टी थी, बहुत सारी चीज़ें थी करी उन्होंने। और हम लोग बहुजन समाजवादी पार्टी के तरफ से हैं और इंशाल्लाह इस बार हम लोग लेकर भी आएंगे। और जो है, आप क्या कहेंगी? हम बहुजन समाज पार्टी को लाएंगे, मायावती जी को लाएंगे। हम बहन जी के साथ हैं, 9 तारीख को रैली में हम उनके साथ हैं। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों 9 अक्टूबर को ये रैली निकाली जा रही है? उसके पीछे का मेन मोटिव क्या है, क्या नैरेटिव है? देखिए, मानवर काशीराम साहब को खराज अक़ीदत पेश की जाएगी और इस बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सत्ता और सरकार उत्तर प्रदेश में बनानी है। और हम लोग पूरी तरह, जैसे मुस्लिम समाज बहका हुआ था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में इन सारी सरकारों को देखा हम लोगों ने, तो हम लोगों को ये महसूस हुआ कि हमारे यहाँ की महिलाएं या आम महिलाएं जो भी हैं, हर वर्ग की महिलाएं सुरक्षित महसूस अपने आप को करती थीं। और शिक्षा, सुरक्षा और रोज़गार पर बहन जी ने काफ़ी काम किए हैं। गरीबों को आवास दिए हैं, महिलाओं को पेंशन दी है और बहुत सी जगहों पर 99 साल के पट्टे कराए हैं। हम लोग के क्षेत्र में एक बार अभी LDA का बुलडोजर आया कि गरीब परिवारों को उजाड़ फेंका जाएगा, तो वहाँ पर सभी लोगों ने 99 साल के पट्टे दिखाए, जिसके तहत उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ सुरक्षित रहीं। और सभी आज हम लोग अगर विकास की बात करें तो आप जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर किसी समय में पूरा लखनऊ का पूरा कूड़ा पड़ा करता था, लेकिन आज जो विरोधी लोग इस चीज़ों को आरोपित करते थे कि बहन जी ने ये कर दिया, उनको शायद इस बात का एहसास नहीं था। उन लोगों ने ये बातें नहीं बताई कि जंगल में आज सुंदर माहौल बना दिया है बहन जी ने, जिसके बाद आज लखनऊ चारों तरफ डेवलपमेंट हुआ है। और गोमती नगर अगर बसा है तो डॉक्टर अंबेडकर पार्क के बाद बसा है। और शहीद पथ भी माननीय बहन जी के द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद भी जो लखनऊ का विकास, चहुमुखी विकास कहा जाए, कि पूरा लखनऊ का डेवलपमेंट बहन जी की सरकार के बाद हुआ है। क्या कुछ खास होने वाला है 9 अक्टूबर को? धमाका होने वाला है, किस तरह का धमाका? पब्लिक का। और क्या क्या उसमें खास चीजें करेंगे आप लोग? किस तरह से हिस्सा लेने वाले हैं उसमें? हम लोग तन मन धन से हिस्सा लेने वाले हैं। तन मन धन से हिस्सा लेने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि 9 अक्टूबर कोई पुराना नहीं है। 9 अक्टूबर जो है मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब हम सबसे विदा हुए थे और उनकी याद में जिस तरीके से इस भव्यता से रैली मनाई जा रही है, आप देख लीजिए कि आज के समय में, एक समय था कि यही उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी और जो मान्यवर साहब के नाम से जो स्थल बनाया था बहन जी ने, जिसको आज जनेश्वर मिश्र पार्क के नाम से जाना जाता था, आज अखिलेश यादव को मजबूर कर दिया, अन्य पार्टियों को मजबूर कर दिया कि तुम भी 9 अक्टूबर मनाओगे, मान्यवर साहब का नाम लोगे।
जब बाबा साहब के नाम से समाजवादी पार्टी को उल्टी आती थी, बाबा साहब के नाम से उल्टी आती थी। बाबा जब बहन जी ने इस पार्क को बनाया था और 12 में जब समाजवादी की सरकार आई तो समाजवादी के प्रमुख और आदरणीय डिम्पल यादव जी कहती थी कि पूरे लखनऊ की बिजली अम्बेडकर पार्क खा गया, पूरे लखनऊ की बिजली अम्बेडकर पार्क खा गया। लेकिन आप देख लीजिए पूरे देश में या विदेश से भी जो सैलानी आते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर वो आए हैं और लखनऊ ज़िले में आए हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विकास को विकास कहते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, अगर विश्व में कोई अच्छी चीज़ बनी है तो अम्बेडकर पार्क है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनाए गए स्थल हैं। बहन जी ने सिर्फ पार्क ही नहीं बनाए, बहन जी ने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, लाइब्रेरियाँ बनाई, IAS PCS की कोचिंग बनाई और सर्व समाज के लोगों के लिए जो है उन्होंने IAS PCS की कोचिंगें बनाई थी। ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट, OBC या पिछड़ा या सर्व समाज के लोगों को लेकर के उन्होंने IAS PCS की कोचिंग, बुलंदशहर देख लीजिए, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, ऐसे जिलों में उन्होंने जो है बनाए। उसके बाद लखनऊ में अम्बेडकर छात्र। इतने दिनों से क्यों दबा हुआ था सब मामला? इतने दिनों से मामला नहीं दबा हुआ था, मीडिया हम लोग को दिखा नहीं था। और आज मीडिया बहन जी के क्यों मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? मीडिया हम लोग को वैसे भी निगलेक्ट किए हुए था ना इलेक्शन में, क्योंकि जो सांसदीय का इलेक्शन हुआ था उसमें मीडिया ने सिर्फ सापा और कांग्रेस को दिखाया, BSP को नहीं दिखाया। बाकी BSP एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद मीडिया उसको नहीं दिखा रही है, तो एक सोचने वाली बात है। अब हम लोगों का संघर्ष बहन जी के आह्वान पे आप लोग को देखने को मिलेगा। एक एक कार्यकर्ता रोड पे उतर कर बहन जी की नीतियों को प्रेरित होकर अपना झंडा उठा के वो जोर शोर से बहन जी को मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगा। देख रहे हैं जनता में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब क्या कुछ होने वाला है वो तो 9 अक्टूबर की रैली को ही पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द रेड इंक के साथ। मैं हूँ श्रेया, कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ।